हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 12 ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जीएस से यूपीएससी। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कवर करा था वो पूरा आपका ये यूएनसीबीडी का डिस्कस करा था। ठीक है। इसके अंदर हमने दो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली पूरे डिस्कस करे थे, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ठीक है। COP 5 COP 10 के ये प्रॉपरली डेरिवेटिव्स थे। ठीक है। फंक्शनिंग कैसे होती है, व्हाट इज़ AIA अंडर कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल है किस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड था। देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई AIA के अंदर मतलब दो मैकेनिज्म होते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल के। वन इज़ योर AIA दैट इज़ एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, एंड सेकंड इज़ योर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, राइट। तो AIA कैसे काम करता है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज़ का कैसे क्या फंक्शनिंग रहता है, किसको कहाँ से क्या क्या डिस्क्लोज करना है, क्या क्या एग्रीमेंट होने का, क्या कौन परमिशन देगा, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस का क्या सीन रहता है। ठीक है। देन द सेकंड प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल 2014 का पूरा हमने डिस्कस करा। बेसिकली जो उसका आउटलाइन ये था कि भाई अगर कोई भी मॉडर्न साइंस या मॉडर्न प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई ट्रेडिशनल नॉलेज ले रहे हो किसी भी ट्राइब से अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जो भी उस मॉडर्न कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उसमें एक पार्टी मतलब उसका उस प्रॉफिट में एक हिस्सा उन ट्राइबल्स का भी होगा, एंड दोज ट्राइबल्स शुड गेट देयर ड्यू फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न कंपनीज। ठीक है। तो ये हमने प्रॉपरली इंडिया का केस लेके समझा था पूरा। ठीक है। इन दिस वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट जो इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करा था। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, देन स्टेट लेवल पे आपका स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे आपका BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। देन वी ऑल्सो डिस्कस कि BMC आपका मेंटेन करती है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। विल ऑल्सो डिस्कस कि BMC आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स और बायोडाइवर्सिटी पायरेसी ये भी मेंटेन करती है, पूरा ओवरव्यू करती है, राइट। सो विद दिस वी एंडेड आवर लास्ट लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर हम बेसिकली जो इंडिया के बायोजियोग्राफिकल जोन्स है उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली बायोजियोग्राफिकल जोन्स के जो ट्रेड्स होते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी, ऑल्टीट्यूड, कहाँ पे कौन से टाइप के पेड़ होते हैं, कौन से टाइप के एनिमल होते हैं, क्या उसके ट्रेड्स रहते हैं, ये सारा बेसिकली जियोग्राफी का पार्ट है। फिजिकल जियोग्राफी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे हमें ये पता होना चाहिए कि जियोग्राफिकल जोन्स के बेसिस पे कितने आपके बायोटिक प्रोविंसेस हैं। ठीक है। उन प्रोविंसेस में कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसका भी आपकी जो लर्निंग होगी वो वैसे ही रहनी चाहिए कि आप इसको मैप के अंदर, फिजिकल मैप के अंदर मार्क कर लो। ठीक है। अपने रूम पे चिपका दो ताकि आपको पता रहे कि भाई एशियाटिक एलिफेंट कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो जिस एरिया में वो पाए जाते हैं उसका जो बायोजियोग्राफिकल टाइप है वो क्या है ना। ऐसी और जैसे आपका ये ड्यूगोंग है, ठीक है, सी काउ जो थे वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, जैसे स्नो लेपर्ड। तो ये सारे हम अलग अलग स्पीशीज़ रोडोडेंड्रॉन्स जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन से उसमें मिलते हैं बायोजियोग्राफिकल जोन्स में, तो वो पूरा ट्रेट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और इसी को ही हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। सो द बेसिक कंटेंट इज बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। इन टोटल वी हैव 10, टोटल 10 है। ठीक है। 10 के 10 आपके पूरे इंडिया को बाइफिकेट करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालयास, देन हिमालयास, डेजर्ट एरियाज, सेमी एरिड बेसिकली आपका वेस्टर्न घाट्स और डेजर्ट के बीच में आता है पूरा। देन यू हैव वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुलर, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट पूरा आपका जो असम के बियॉन्ड जितने भी आते हैं, मेघालय, मणिपुर, एंड देन योर आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑल दोस। तो इसमें आपके 10 बायोजियोग्राफिकल जोन हैं। इनके अंदर इन टोटल यू हैव 26 बायोटिक प्रोविंस। तो बायोटिक प्रोविंस, बायोटिक, ए बायोटिक हमने लास्ट में इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, उसको जाकर रिविजिट करना। तो प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। अब ये किसने डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, उस महान हस्ती का नाम था, दो बंदे थे, रॉजर्स एंड पनवल। इन्होंने क्या करा भाई, ये टोटल 10 जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं इनको बाइफिकेट कर दिया 26 बायोटिक प्रोविंसेस में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, हम एक एक बायोजियोग्राफिकल जोन उठाएंगे, उसके क्या क्या ट्रेड्स हैं, कौन से एरिया में वो पाए जाते हैं, और जो फेमस फ्लोरा एंड फौनाज हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है। और उस बायोजियोग्राफिकल जोन में कौन सा आपके बायोटिक प्रोविंसेस आते हैं उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है। ये आज का लेक्चर का सार रहेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट आपका ये है, बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। इन टोटल देर आर 10। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें लिख लो, बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया इज divided as per the climate, ठीक है, climate, soil, slope,
टोपोग्राफी, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज का जो एग्जैक्ट मीनिंग और डिटेल्स है कि टोपोग्राफी क्या होती है, स्लोप, सॉइल, क्लाइमेट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ये जियोग्राफी के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी डेफिनेशन के लिए समझ लो, ठीक है। सो एज पर क्लाइमेट, सॉइल, स्लोप, टोपोग्राफी वी हैव बाइफिकेटेड जियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट आपका फर्दर डिवाइड होता है टेम्परेचर, रेन और प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर नॉर्मल वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है इधर, ठीक है। सो इसमें लिख लो नेक्स्ट, सर्टेन स्पीशीज आर फाउंड इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस ये है कि भाई कौन से जियोग्राफिकल जोन्स है जहाँ पे रेंज ऑफ टॉलरेंस सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की उस एरिया के अंदर, ठीक है। नाउ अब जो हमारा जोन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, दैट इज़ योर रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। रॉजर्स एंड पनवल डिवाइडेड 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स एंड 26 बायोटिक प्रोविंसेस, ठीक है। अब इसमें 10 जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स है वो मैंने ऊपर लिखवा लिया, उसको नोट डाउन कर लेना। हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं पहले वाले पे, जो कि है आपका ट्रांस हिमालयस, ठीक है। अब भाई ट्रांस हिमालयस है आपका हिमालयन रीजन इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। हिमालयन रेंज आपके आउटर शिवालिक, इनर शिवालिक, वो सारा हम पूरा पढ़ेंगे, बट अभी इसको इतना लिख लो कि इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस मतलब लद्दाख के भी ऊपर, ठीक है। तो उसमें 2 बायोटिक प्रोविंसेस हैं, वन इज़ योर लद्दाख रीजन एंड अनदर इज़ योर तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। जो फेमस एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं उसको लिख लो, वाइल्ड शीप, गोट, ठीक है। वाइल्ड शीप एंड गोट, याक, गजेले, तिब्बतियन एस, फोर हॉर्न एंटीलोप, तिब्बतियन वुल्फ, ठीक है। और कुछ यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं जिनको हम मतलब जो कि हैं स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ हमने पढ़ा था CMS का, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो अपने पूरे जो एक साल के अंदर वो अलग अलग जगह पे विजिट करते रहते हैं, ठीक है। सो सेकेंड इज योर हिमालयस। सो बेसिकली हिमालयस क्या है, कंसिस्ट ऑफ यंगेस्ट एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन चेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, जो हिमालयस बने थे उसके अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो माउंटेन्स बने हैं वो अभी नए हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, तो उसकी कैटेगरी है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हिमालयस आपका कंसिस्ट ऑफ यंगेस्ट एंड लोफ्टिएस्ट माउंटेन चेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो एरियाज इंक्लूड होते हैं वो मेजरली हमारे इन स्टेट्स में होता है, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इस हिमालयस को 4 जोन में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज योर नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, ये बायोटिक प्रोविंसेस ही हैं 4 जोन में। फर्स्ट इज योर नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, सेकेंड इज योर वेस्टर्न हिमालयस, थर्ड इज योर सेंट्रल एंड फोर्थ इज योर ईस्टर्न, ठीक है। नाउ फ्लोराज, जो इंपॉर्टेंट फ्लोराज पाए जाते हैं, तो ओक ट्री, चेस्टनट, एश, पाइन, डियोदर, चेर, रोडोडेंड्रॉन्स एंड वेराइटीज ऑफ हिमालयन बल्सम। सर्च करना इसको, ठीक है। जो एनिमल्स पाए जाते हैं दैट इज योर वाइल्ड शीप, ठीक है, मोनल फीजन, सॉरी, माउंटेन गोट, वाइल्ड बोर, मस्क, डियर, संबल, आइबेक्स, पांडा एंड स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये आपके हिमालय रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड इज सेमी एरिड। सेमी एरिड का क्या रहता है, इट्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन डेजर्ट एरियाज एंड डेंसर फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इट्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन डेजर्ट एरियाज एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। कौन से स्टेट्स है जहाँ ये पाए जाते हैं, बेसिकली पंजाब एंड गुजरात, ठीक है। फ्लोराज, पेड़ पत्ती फूल जो आपके पाए जाते हैं, दैट इज योर ज़ेरोफाइट हर्ब्स एंड सम एफिमेरल हर्ब्स। इसको गूगल करना, समझ में आएगा, समझना, इसको पढ़ना, ठीक है। दिस इज योर बबूल, बबूल के पेड़, हिंदी में बोलते हैं ना बबूल के पेड़, वो है ये, ठीक है। और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, अब ये जो है ना हमारा सेमी एरिड, ये हमारा जो टिपिकल फॉरेस्ट एरियाज है इंडिया का, जिसके आपको अंदर वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एशियाटिक लाइन्स, चिंकारा, ब्लैक बक, जैकल, लेपर्ड, ईगल, स्नेक, फॉक्स, बफेलोस, नीलगाय। मेजरली जो हम इमेजिन करते हैं हम जो, या हमारे पास जो आइडिया है
द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट दैट वी हैव एज अ नोशन, ठीक है, वो हम फौना जो भी एनिमल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर वेस्टर्न घाट्स। WG के नाम से हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि वेस्टर्न घाट्स बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं था। वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड फ्रॉम सदर्न टिप ऑफ पेनिसुला 18 डिग्री नॉर्थ। अभी 18 डिग्री नॉर्थ मैप्स में हम कैसे इसको समझते हैं ये मैं बता दूंगा ज्योग्राफी में, अभी इसको लिख लो। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट उठाएंगे वो ज्योग्राफी होगा, तो वो रिलेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम GS3 का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद मैं गवर्नेंस उठा लूँ, तो रिलेटेड सब्जेक्ट ही उठाएंगे नेक्स्ट, विच विल बी योर ज्योग्राफी, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स आपके इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ पेनिसुला रीजन, ठीक है, 18 डिग्री नॉर्थ से टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 600 किलोमीटर्स टू द माउथ रिवर ऑफ तप्ती। 18 से 21 डिग्री तक आपका 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपका पूरा वेस्टर्न घाट से है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो पहाड़ हैं दैट इज़ बिटवीन 900 टू 1500 मीटर्स, ठीक है। माउंटेन की जो हाइट है वो 900 से 1500 मीटर ही रहती है। दो बायोटिक प्रोविंसेस हैं वेस्टर्न घाट्स में। फर्स्ट इज योर मालाबार प्लेन, ठीक है, एंड सेकंड इज योर वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, ठीक है। पेड़ पत्ते फूल जो पाए जाते हैं दैट इज योर ऑर्किड्स, क्लाइंबर्स, ट्री श्रब्स, टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है। देखो टी, कॉफ़ी, रबर आपका वही हो गया केरला वाला एरिया, ठीक है। तो जो 18 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की साइड आएंगे वो मिल जाएगा, ठीक है। राइस कल्टिवेशन इन फर्टाइन वैली प्रोसीडेड गार्डन्स ऑफ अर्ली कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल ऐसी मिलती है जहाँ पे आप इजीली अपना राइस कल्टिवेशन कर सकते हो, ओके। एनिमल की बात करें तो नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मकाओ, बंदर की प्रजाति है, टाइगर, एलिफेंट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा जो है आपका बायोजियोग्राफिकल जोन्स में दैट इज़ योर नॉर्थ वेस्ट डिजर्ट, ठीक है। बेसिकली राजस्थान का जो राजस्थान थार एरिया और जो गुजरात का कच्छ है उसको मिला के ये नॉर्थ वेस्ट डिजर्ट बनता है, ठीक है। जो एनिमल पाए जाते हैं दैट इज़ योर GIB स्टैंड्स फॉर योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैमल्स, हॉर्नबिल बस्टर्ड, वाइल्ड एसेस, कच्छ डिजर्ट, चिंकारा, फ्लेमिंगो, स्नेक्स, ठीक है। और जो पेड़ पत्ते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली बबूल का पेड़ और कीकर जिसको ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज योर डेक्कन प्लेटू, दिस इज डेक्कन, ठीक है। सो डेक्कन प्लेटू इज बेसिकली इट्स बियॉन्ड योर घाट्स दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स इन डेक्कन, अ सेमी एरिड रीजन लाइंग इन द रेन शैडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। रेन शैडो का क्या रहता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना ऐसे हैं, तो यहाँ से जो मतलब जो पानी बरसता है वो इस एरिया में नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब बता दूंगा ज्योग्राफी में, वेस्टर्न जो रेन शैडो एरियाज वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी नहीं गिरता उतना, ठीक है, तो वो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। बियॉन्ड वेस्टर्न घाट्स इन डेक्कन, अ सेमी एरिड रीजन लाइंग इन द रेन शैडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वो आपका डेक्कन प्लेटू है। इसके अंदर आपके 5 बायोटिक प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, सेंट्रल प्लेटू, ईस्टर्न हाईलैंड एंड सदर्न डेक्कन, ठीक है। पेड़ पत्ती फूल जो पाए जाते हैं टीक, सल, नीम, पीपल, बेनियन एंड तेंदू। एनिमल टाइगर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट्स एंड बारहसिंगा, ठीक है। ये आपके डेक्कन प्लेटू में पाए जाते हैं, ओके। देखो इसमें ना ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स ऑल फैक्ट, तो उसको मैप में देख के एक बारी बुक से कोई भी डिटेल उठा लेना कि हाँ भी ठीक है कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, उसको मैप पे लगा के चिपका दो, उसी से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर गंगेटिक प्लेन, द ग्रेट गंगा, ठीक है। 2 बायोटिक प्रोविंसेस हैं, अपर गंगा एंड लोअर गंगा, ठीक है। सो राजस्थान इन द वेस्ट एंड असम वैली इन द ईस्ट, ठीक है। टीक, सल, शीशम, महुआ, खैर और रॉयल बंगाल टाइगर, घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, लेपर्ड एंड ब्लैक बक पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट इज योर नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे 2 हैं आपके, ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है। तो मीज़ो जैसे मीज़ो हिल्स, ठीक है। तो इसमें 2 बायोटिक जोन्स हैं, ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हैज़ रिचेस्ट फ्लोरा रीजन्स इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में व्हेन कंपेयर्स टू होल इंडिया, ठीक है। नो यहाँ पे जो फल पेड़ फूल पाए जाते हैं जैसे श्रब, ऑर्किड्स, बैम्बू, बनाना, मैंगो, बीटल नट, सिट्रस, पेपर, इन सब के पेड़ पत्ते फूल सब पाए जाते हैं, ठीक है।
एनिमल में वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, चिटल, CHITAL, ठीक है, और संगीत डियर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आइलैंड। अब देखो आइलैंड क्या है आपका, अरेबियन सी आइलैंड एंड बे आइलैंड। बे आइलैंड बेसिकली आपका नेपियर बे के नाम से है, दैट इज़ योर आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो बे आइलैंड यहाँ लिखा है NAPIER, नेपियर बे आइलैंड, ठीक है। तो अरेबियन सी आपका इस साइड हो गया, ईस्टर्न साइड की तरफ, और वहाँ पे आपका सॉरी अरेबियन सी हो गया आपका वेस्ट की साइड, ठीक है। और ये बे आइलैंड जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल उसके अंदर आ गया, ईस्ट के अंदर, ठीक है। अब अरेबियन सी आइलैंड्स लैकेटिव, मिनिकॉय एटसेट्रा, ठीक है, आर फाउंडेड रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड लैंड मास एंड सब्सिक्वेंट कोरल फॉर्मेशन, ठीक है। जो बे आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, दैट इज़ ओनली 220 किलोमीटर्स की रेंज में ही फैला हुआ है वो, ठीक है। बट ज़्यादा वैरायटी आपका इधर लक्षद्वीप वाला जो लैकेटिव मिनिकॉय वाला एरिया है विच इज़ इन अरेबियन सी, दैट होल्ड्स मोर फ्लोरा एंड फॉना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर आइलैंड फॉरेस्ट एंड लक्षद्वीप, आयरन फॉरेस्ट एंड लक्षद्वीप, island forest of Lakshadweep and Andaman have some of the best preserved forest, ठीक है। ठीक है, बेस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट है। अंडमान टी, नाराकोंडम हॉर्नबिल, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, निकोबार मेगापॉट, ड्यूगोंग, ऑलिव रिडल टर्टल, ये सारे स्पीशीज़ है जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन इज योर कोस्टल एरियाज। अब इंडिया की जो कोस्टल लाइन है दैट इज़ अराउंड 6100 किलोमीटर्स, नॉट अराउंड, एग्जैक्टली 6100 किलोमीटर है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट जो है आपका जो इधर गुजरात तो महाराष्ट्र वाले एरिया में वो थोड़ा नैरो है, ठीक है, छोटा है वो पूरा, ठीक है। तो लिख लो इसमें इंडिया कोस्ट लाइन इज अराउंड 6100 किलोमीटर, फुल स्टॉप। वेस्ट कोस्ट इज नैरो एक्सेप्ट अराउंड गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ के अलावा जो बाकी का जो वेस्टर्न कोस्ट है पूरा वो थोड़ा नैरो ही है, छोटा हुआ है, ठीक है। सदर्न साउथ साइड में जब वो कोस्ट लाइन आती है पूरी, ठीक है, वो थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, सह्याद्री के साउथ में। ये एरियाज रीजन्स वगैरह हम मैप्स में निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, ठीक है। इन साउथ इट इज़ वाइडर, साउथ सह्याद्री, और जो साउथ है जो केरला वाला एरिया है पूरा, द ब्लैक वाटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोस्ट, ठीक है। इन साउथ इट इज़ द वाइडर साउथ ऑफ सह्याद्री, द ब्लैक वाटर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट राइट, एक्सटेंसिव डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ईस्ट कोस्ट के अंदर जो एक्सटेंसिव डेल्टाज है जो ओशन में जाके मर्ज होते हैं ऑफ मल्टीपल रिवर्स, दैट इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड ये सारे आपके डेल्टा फॉर्म करते हैं ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंग्रोव वेजिटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट along the coast, for instance at Ratnagiri in Maharashtra and Myristica mangroves of Kerala, ठीक है। मैंग्रोव वेजिटेशन हमारे जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे एक बेसिकली ट्रेट है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में होती है उसकी जो कल्टीवेशन मैंग्रोव्स की, और मैरिस्टिका मैंग्रोव्स की होती है आपके केरला के अंदर, ठीक है। राइस इज़ द मेन क्रॉप एंड कोकोनट ग्रूज, मतलब कोकोनट ऑल्सो ग्रोज इन अ वेरी वेल क्वान्टिटी, ठीक है। स्पीशीज़ लिख लो, एस्चुरी बर्ड्स, फिश, क्रिस्टाकिया, इरावडी डॉल्फिन्स, ड्यूगोंग, मरीन टर्टल लाइक स्टार टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, एंड यू हैव सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में बस आउटलाइन देना ज़रूरी था, बिकॉज ये आपको मैप में खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। रीजन्स मार्क करो, स्पीशीज़ मार्क करो, कौन से एरिया के अंदर है, मैं लिख देता हूँ उनको, ठीक है। तो यू हैव टू राइट कि पहले तो 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स, ठीक है। अब उन जोन्स को आप बाइफिकेट करोगे पहले हिमालयाज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हिमालयाज़ का स्टेट क्या है, कौन कौन से स्टेट्स में है, इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ये आप 3 चीज़ मेंशन करोगे कि हिमालय रीजन्स कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से स्टेट में बटा हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स को बना के मैप्स में मार्क करके आप अपने उसमें रूम में चिपका सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन लेक्चर 12।
नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे आपका पूरा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी ये लेक्चर और इससे पिछले वाला लेक्चर तो हमने छोटे लेक्चर दिए थे क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाने लायक था नहीं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें थी। बट ये जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो डिटेल में है काफ़ी, प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो इस साल लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस बने थे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे, तो इसको थोड़ा फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल ऑल बी अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, GWP, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट 9 टिपिंग पॉइंट्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, UNEP, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, ठीक है, IPCC, ये सब डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब वो पूरा फिर वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे जितने भी कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और या पेरिस एग्रीमेंट वगैरह ये भी सारा आ जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देन यू हैव क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एंड यस, सो नेक्स्ट 2 lectures विल बी वेरी लेंदी एंड विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। रेफरेंस बुक आपको पता ही है, जो भी मैं टॉपिक बताऊँ अगर वो रेफरेंस बुक में ना मिले शंकर में तो गूगल करो, ठीक है। नोट्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या कवर करना है वो मैं बता देता हूँ, सो इट विल बी इजी, किसी भी सोर्स से उठा सकते हो, बट आई प्रेफर स्टैंडर्ड बुक्स। बट अगर कोई फ्री सोर्स मिल रहा है कहीं से जस्ट फॉर द रेफरेंस, आप उसको पुल कर सकते हो, ठीक है, इन योर स्टडी स्केड्यूल, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you found this video informative. Please like, share and subscribe. Thank you for watching and I'll see you in the next one.